हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। शंकु के आकार के उस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो आर यहाँ पर त्रिज्या है तथा बच्चों यहाँ पर एच क्या है, तो एच शंकु की ऊंचाई है। बच्चों यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो तिर्यक ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पर वर्गमूल त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि 1 लीटर हो तो बच्चों यह 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में परिवर्तन करें तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें शंक्वाकार बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है लीटर में, जिसकी ऊंचाई हमें क्या दे रखा है, देखो 12 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई जो हमें दे रखा है क्या, तो बच्चों इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं और ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर वर्गमूल L का स्क्वायर अर्थात तिर्यक ऊंचाई का वर्ग माइनस ऊंचाई का वर्ग अर्थात h का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों देखो वर्गमूल L क्या दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस h क्या दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर अर्थात 12 का स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो 13 का स्क्वायर अर्थात 169 माइनस 12 का स्क्वायर अर्थात 144। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 169 में 144 घटाएंगे तो 25 प्राप्त होंगे। अब बच्चों देखो 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बच्चों हमें प्लस माइनस 5 प्राप्त होगा। परंतु बच्चों r त्रिज्या है अर्थात दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होती, इसलिए हम धनात्मक 5 लेंगे। तो धनात्मक 5 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो 1/3 गुनी पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर हम लोगों ने ज्ञात किया 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुनी 5 गुना एच क्या दिया गया है, तो 12। बच्चों देखो यहाँ से हम इसे सरल करते हैं तो 3 से 12 को विभाजित करें तो 4 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 22 गुना 5 गुना 5 चौके 20 बटे में 7। तो यहाँ से बच्चों देखो 22 को 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 गुना 20 बटे में क्या आ जाएगा, तो 7। ठीक है, अब इसे आगे हम सरल करते हैं तो देखो यहाँ पर 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 शून्य बटे में 7।
अब यहाँ से इसे हम विभाजित करते हैं तो 7 या 21, 1 बच गया, 7 का 7, 3 बच गया, तो 7 चौके 28, दशमलव लगाएंगे, 2 बच गया, तो यहाँ से 7 दूनी 14, 6 बच गया, तो 7 अट्ठे 56, तो यहाँ पर 8, अब कितने बच गए, तो 4, तो 7 पचे 35। फिर ऐसे आते जाएंगे, तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 314.29 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसे लीटर में परिवर्तन करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग करना होगा। तो यहाँ पे 314.29 बटे में 1000, तो ये लीटर में परिवर्तन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ से बच्चों, देखो ये दशमलव 3 अंक के पहले विस्थापित हो जाएगा क्योंकि बटे में 3 शून्य है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.3429 लीटर। बच्चों इसे हम लगभग मान में लिखे तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 0.315 लीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए बर्तन की धारिता ज्ञात किया लीटर में। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।